नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक नए टॉपिक को लेके। अक्सर मरीज लोग हमसे पूछते हैं कि सर, दांत लगाने में कितना खर्चा होता है और दांत कौन से लगाने चाहिए, दांत हमारे इसमें कौन सा सूटेबल है। बहुत सारे लोग तो फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। फ़ोन पे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि आपका मुंह का कंडीशन क्या है, क्लिनिकल सिचुएशन क्या है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो एक बार क्लिनिक में विजिट ज़रूर करना चाहिए। जो डॉक्टर की फ़ीस है वो फ़ीस को पे करें, डॉक्टर के पास विजिट करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी समझना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के पास ऐसे ही जाइए, रिक्वेस्ट करिए, दिखाइए डॉक्टर को, और डॉक्टर आपका ऐसे ही देख के बता देगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है और क्या इलाज करना है। क्योंकि बिना क्लिनिकल सिचुएशन देख पाए ये बता पाना मुश्किल है कि कितना पैसा लगेगा और कौन सी टेक्निक आपके लिए उपयुक्त है। एक जनरल आइडिया में मैं बता दूं कि दांत किस तरह के होते हैं। दांत दो तरह के होते हैं, एक होता है रिमूवेबल और एक होता है फिक्स। रिमूवेबल में पेशेंट खुद ब खुद उस दांत को निकाल बिठा सकता है, फिक्स वाले में पेशेंट नहीं निकाल सकता है। तो फिक्स भी जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है जो अगल बगल के दांतों का सपोर्ट लेके फिक्स किया जाता है, और एक होता है स्क्रू गाड़ के, जो बायोकम्पेटिबल मटेरियल होता है जिसको इम्प्लांट कहा जाता है, उस माध्यम से दांत लगाया जाता है। तो आज के डेट में एडवांस ट्रीटमेंट क्या है कि हम इम्प्लांट लगाएं। इम्प्लांट सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है। इम्प्लांट से क्या फायदा होता है कि हम अगल बगल के दांत को छेड़े बगैर कंजर्वेटिव अप्रोच से, मतलब बहुत ज्यादा बचाव रखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट ने दांत उखड़वा दिया है और फिर उसी दांत को लगवाने आया है, तो उस दांत को लगाने के लिए हम पीछे से किसी अगल बगल के दांत का सपोर्ट लें तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। उस केस में आपको जो खाली जगह है उस खाली जगह में इम्प्लांट डाल के, जो बायोकम्पेटिबल मटेरियल है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के मटेरियल बेचती हैं, उसके सपोर्ट से हम दांत लगाते हैं। ये इमीडिएट भी लग जाता है और 3 महीने के वेट करने के बाद भी लगता है। तो कौन सा उपयुक्त है आपके लिए, कौन सा सुटेबल है, ये डॉक्टर जब देखेगा या जब ट्रीटमेंट परफॉर्म करेगा उस दौरान जो उसकी कसने की जो क्षमता है, जो टॉर्क आएगा, उस टॉर्क के ऊपर डिसाइड हो जाएगा कि आपको हम इमीडिएट दे दें कि 3 महीने वेट करके ऑस्टियो इंटीग्रेशन होने का इंतजार करें और तब आपको दांत दे दें। जनरल भाषा में मैं बता दूं, रिमूवेबल जो डेंचर होता है जिसमें पीछे तार लगा होता है अगल बगल के दांतों में फंसाने के लिए, और वो दांत को आप निकाल सकते हैं, बिठा सकते हैं। ये दांत सस्ते दांत होते हैं, इसमें भी फ्लेक्सिबल टाइप के भी आते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो सस्ते दांत होते हैं। पुराने समय में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता था, आज के डेंटिस्ट तो हमको शायद ही लगता कोई प्रैक्टिस करता होगा। इसमें रिमूवेबल में कास्ट पार्शियल डेंचर भी होता है जो मेटल के फ्रेम से बनता है, क्योंकि एक्रेलिक के फ्रेम से क्या होता है, जो प्रेशर पड़ता है ना, वो अनवांटेड, अनकंट्रोल्ड और अनडिजायरेबल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हड्डी रिजॉर्व हो जाती है। दांत उखाड़ दिया और दांत हमने समय पे नहीं लगाया तो वहां की हड्डी गल जाती है। जब हड्डी गल जाएगी तो बाद में फ्यूचर में कुछ एडवांस ट्रीटमेंट करना होगा तो उस हड्डी की हम मदद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमको दांत निकालने के बाद या दांत गायब होने के तुरंत बाद ही हमको दांत लगा लेना चाहिए, और बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं तो वो गड़बड़ी हो जाती है। लोग पूछते हैं हमसे कि कितना पैसा खर्च होगा। रिमूवेबल में निश्चित रूप से कम पैसा लगेगा। ब्रिज वाले में पैसा, अगर सिंपल क्वालिटी का ब्रिज लगाते हैं, मेटल पीएफएम वाला बनाते हैं, तो थोड़ा सा पैसा आपका बचेगा। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का ब्रिज बनाएंगे, जैसे जिरकोन या ईमैक्स या किसी अन्य फुल सिरेमिक का बनाने जाएंगे, तो उसका जो पैसा होगा 3 यूनिट का, वो पैसा एक इम्प्लांट के माध्यम से दांत लगाने वाले से ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें इम्प्लांट और इसमें फिर ज्यादा अंतर नहीं रह जाता है। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ब्रिज के फेवर में नहीं रहता हूं, मैं ब्रिज नहीं चाहता हूं कि ब्रिज लगाए लोग। इम्प्लांट अच्छी ट्रीटमेंट है, इम्प्लांट बहुत अच्छा प्रक्रिया है, आप इम्प्लांट के माध्यम से दांत लगाएं। लोग बोलते हैं सर फलाने डॉक्टर तो कम पैसा लेते हैं, आप ज्यादा लेते हैं, या इनके यहाँ ज्यादा फीस है। देखिए, फीस कैसे होता है, फीस कई चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डॉक्टर कैसी प्रैक्टिस कर रहा है, उस डॉक्टर के पास कैसे पेशेंट है, क्वालिटी वाले पेशेंट हैं कि क्वांटिटी पेशेंट है। नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, वो ट्रेन दिल्ली पहुंच रही है सुबह 8 बजे, तो उस ट्रेन में कई कैटेगरी होती है। आप चाहे तो
जनरल में बैठ सकते हैं, आप चाहे तो स्लीपर में बैठ सकते हैं, आप थर्ड एसी में बैठ सकते हैं, आप सेकंड एसी में बैठ सकते हैं, आप फर्स्ट एसी में बैठ सकते हैं। और सबके किराए में अंतर है, कोई 60 रुपये का किराया, कोई 300 का किराया, कोई 800 का, कोई 3000 का। तो ऐसा नहीं कि 3000 देने वाला मूर्ख है या उसके पास कम दिमाग है, और जो 60 रुपये दे रहा है और उसी टारगेट पे पहुंच रहा है, उसी समय में पहुंच रहा है। इनमें कई वैरायटीज हैं, आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही है, डॉक्टर किस तरह की प्रैक्टिस करता है, डिस्पोजेबल आर्मामेंट्रियम यूज करता है, क्वालिटी वाले ऑफ मटेरियल यूज करता है, जो चाइनीज या जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स नहीं हैं उनका इस्तेमाल नहीं करता है डॉक्टर। तो कौन से मटेरियल यूज करता है, डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनता है, डिस्पोजेबल सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, और कितने पेशेंट करता है दिन भर में, 1-2 ही पेशेंट करता है। फिर आपको जो दांत लगा के दे रहा है वो किस क्वालिटी का दांत लगा के दे रहा है, किस लैब से दांत बनवा रहा है। लैब भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आजकल तो किसी के यहाँ से भी सीख के कोई भी दांत लगा दे रहा है, लेकिन एक अच्छा लैब चुनना जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ बनारस में लैब है, लखनऊ में लैब है, दिल्ली में लैब है। तो आप ऐसे लैब से, अच्छे लैब से बनवाएंगे तो उनके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर वो मटेरियल अच्छा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो प्रोस्थेसिस बनता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है। तो वैरायटी डिफरेंस होता है। जैसे इम्प्लांट की बात करते हैं तो इम्प्लांट हमारे यहाँ 15,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 30,000 तक जाता है। किस कंपनी का इम्प्लांट लगाते हैं, इमीडिएट लगाते हैं कि 3 महीने वाला लगाते हैं, वो डिपेंड करता है। ब्रिज भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 12,000 से ब्रिज स्टार्ट होता है, 26,000 तक ब्रिज चला जाता है। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की बात करते हैं, जो निकालने बिठाने वाला है, तो वो 1,000 रुपये से स्टार्ट होता है और वो चला जाता है 3-4 हज़ार रुपये एक दांत के पीछे। तो कुल मिला जुला के मेरा अगर सजेशन लेते हैं तो मैं फिक्स बोलता हूं लगाने के लिए, क्योंकि फिक्स ही दांत सबसे अच्छा होता है। भगवान ने हमारे मुंह में फिक्स ही दांत दिया हुआ है और फिक्स दांत से ही हम खा सकते हैं बढ़िया से। फिक्स दांत में ही जो प्रेशर लगेगा वो प्रॉपर लगेगा, तो फिक्स ही लगाना चाहिए। और फिक्स में भी इम्प्लांट पे ही जाना चाहिए। अगर इम्प्लांट लगाने का उसमें सुविधा है तो इम्प्लांट ही लगाना चाहिए, ब्रिज नहीं लगाना चाहिए। छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आप लोगों को समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अधिक से अधिक लोग, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जान सके और कैसा इलाज करवाना चाहिए वो समझ सके। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, आप इस पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। इसके साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूं। नमस्कार।